आदाब सत श्री अकाल दोस्तों डोंट नो मी दिस इज़ मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो आज बेसिकली वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेंड मी द होमवर्क 10th क्लास में एंड शी वाज राइटिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स एंड शी वाज राइटिंग अबाउट हाउ टू डिस्प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स बट शी डोंट नो the principles. She don't know the rules. When I asked at the time, she was like, ma'am, this is something which I forgot. So I thought, and she was confused. So that gave me an idea that clicked into my mind that when I was taking or making the videos on the electronic configuration, I actually didn't made it fully. I didn't told you, I just told you something related to bracket. I've told you that we place the electrons into the bracket, but I didn't actually told you how many orbitals are there, and I actually didn't told you how to fill those electrons into those orbitals, and how you're going to actually filling of electrons also. I didn't told you pairing of electrons also. So yes, this is a continuation of the electronic configuration. Obviously you can take out the electronic configuration, but how to fill in the electrons in the orbitals, that is something you should know, and how to pair those electrons in the orbitals also, this is something you should know too. So this, as it is a continuation, I'll be posting in one more videos telling you about how to pair the electrons. So filling in the electrons needs or comes under Aufbau's principle. So that is what we're going to talk about. चलो जल्दी से देख लेते हैं what is the Aufbau principle is. So this is the topic, children, which we are going to talk about today. We are going to talk about filling of electrons. First you should know what is the filling of electrons, then only you can pair it, right? Then then only you can pair it, and then only you will be knowing how to pair the electrons, how to pair while filling the electrons, right? So fill कैसे करते हैं वो पता करने के लिए हमारे को Aufbau's principle हमें पता होना चाहिए. Filling of electrons is basically Aufbau's principle, ठीक है. Sometimes it comes in a 1 mark question also, what is Aufbau's principles, या फिर कौन सा प्रिंसिपल है जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बताता है. नाउ इन दिस वी हैव n+n रूल. सो इसके लिए हम एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी नो दैट 1s2 2s2, दिस इज समथिंग विच आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF मेथड, ठीक है ना. सो 1s2, इन दैट आई हैव टोल्ड यू अ मेथड लाइक स्पेशल स्कूल एंड देन पब्लिक स्कूल, देन Delhi public school, then FADU Delhi public school. Everything has been repeated and everything has been going backwards, right? तो इसमें हम लोगों का एक्चुअली में 3 रूल्स हैं जो हमारे को ध्यान रखने हैं. सबसे पहले तो कि एनर्जी होती है हर एक सबशेल में, ठीक है ना. एनर्जी होती है हर एक सबशेल में. अब मैं तब से SPDF कर रही हूँ, तो ये SPDF है क्या? ये SPDF है मेरे सबशेल्स, ठीक है ना. ये मेरे पीरियोडिक टेबल में ये सबशेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना. तो अब इसके अंदर हमारे को दूसरा, ये अब हर एक ऑर्बिटल और सबशेल में जो है वो एनर्जी होती है. तो ये मेरा सबशेल हो गया. इसके अंदर होते कितने ऑर्बिटल्स हैं? इसके अंदर होते हैं 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना. P के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है. D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ओके. F के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है. तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए. 1 2 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना. तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए. एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे को पता चल गए भाई फर्स्ट रूल के हिसाब से. सेकेंड रूल इज इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट, ठीक है. तो अब हमारे को पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी है किसकी, ठीक है ना. तो लोएस्ट एनर्जी है किसकी पता लगने के लिए हमारे को क्या है, हमारा आता है तब n+n रूल, ठीक है. उसके लिए हमारे को कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है ना. n+ रूल में हमारे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं. तो हमारे को पता है कि भाई ये जो नंबर्स हैं ये हमारे n होते हैं, है ना. तो अब जैसे 2s हो गया, है ना, 3p हो गया, 4d हो गया. आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर टू एक्सप्लेन यू, ठीक है ना. अब 2s हो गया तो s की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, p की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, d की वैल्यू इज़ 2 एंड f की वैल्यू जो है वो 3 है. तो n जो होता है वो तो हमें पता है कि हम लोगों के शेल के हिसाब से, ठीक है ना. तो ये 2n है, 3n है, 4n है, 5n है, तो n+l होता है. तो यहाँ पे l की वैल्यू इज़ 0, दैट इज़ s, है ना. l इज़ s ओवर हियर, समझ में आ रहा है. l इज़ p, l इज़ d, l इज़ f, n इज़ वॉट 2 3 4, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम लोग n+l करेंगे, n+n करने के लिए 2 + 0 तो कितना आ गया 2, है ना. ऐसे इसका करेंगे तो 3 + p की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 4. समझ में आया चिल्ड्रन. अब d की वैल्यू कितनी 2 है, तो 4 + 2 तो कितना आ गया 6,
ठीक है। एफ़ की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 + 3 कितना आ गया, 8। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो ये होता है हमारा, ये होता है n+l, और वैल्यू कितनी होती है SPDF के हिसाब से, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 एंड F की वैल्यू 3। एंड जितना भी नंबर उसके आगे लिखा होगा दैट विल बी आर n, व्हेन वी आर गोइंग टू प्लस डी n+l वी आर गोइंग टू गेट आर वैल्यूज़, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को एनर्जी विल ऑक्यूपाइज द लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट। तो ये हमारा लोएस्ट एनर्जी हो गया, है ना। तो अब इसमें भी हमारे को, अभी हम देखेंगे कि हमारे को इसमें भी जब सेम नंबर्स आएगा तो हम इसे कैसे देखेंगे। सेकेंड इज ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले ये फिल होगा भाई, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी तो हमारी एनर्जी की वैल्यू जा रही है ना। 0 1 विल फिल फर्स्ट, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। अब फोर्थ रूल आ जाता है हमारा, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। मतलब यहाँ पे वट एवर जितना भी अगर हमारा n है, n+l जितना भी हमारा आ रहा है, ये ज़्यादा है तो हमारी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स, ठीक है। ये कम है तो इसका मतलब हमारी एनर्जी भी कम है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल, तो हमारे को पता चल गया कि भाई कितने ऑर्बिटल होते हैं और इनकी एनर्जी हमारे को पता चल गई इसके हिसाब से, ठीक है ना। और ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग भरेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हमें S पहले भरना है, फिर P भरेंगे, फिर D भरेंगे, फिर F भरेंगे। ऐसी ही उनकी वैल्यूज़ भी हमारे को पता है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी हम, जितना n+l में जितना भी हमारा नंबर ज़्यादा आएगा उतनी एनर्जी हमारी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब मैंने आपको ये बेटर वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो सारे SPDF जो है वो लिख दिए, सारे नहीं लिखे हैं, अब आगे भी हम लोग लिखेंगे, आप चिंता मत करो उसके लिए। बट मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है पहले से आपको समझाने के लिए। ये n+l रूल है हमारा, ठीक है। तो अब हमारे को पता है कि हमारा n जो है वो 1 है और S की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिख देती हूँ सबसे पहले, चलो, ठीक है। तो S की वैल्यू जो हो गई हमारी 1 हो गई, तो ये 1 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही 2 + 0 = 2, 2 + 2 सॉरी is 1, right? So 1 = 3, then 3 + 0 = 3। now 3 + 1 = 4। यहाँ पे 2 3 आ गए, है ना, 2 3 आ गया, सेम वैल्यू आ गई। तो भाई सेम वैल्यू का हम कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम लोग आगे देखते जाते हैं। 3 + 2 is going to give me 5। 4 + 0, बिकॉज S की वैल्यू जो है वो 0 है तो = 4 है। अब P की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पे जो है वो 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, ये क्या चल रहा है भाई, है 4 + 2 आ गया हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 4 है, मेरे पास 2 5 है, मेरे पास 2 3 हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारी गाड़ी अटक गई है। तो जहाँ पे भी इफ़ on adding या on doing sum we are getting same number, है ना। हम लोगों ने n+l रूल किया और हम लोगों को जो है वो सेम नंबर मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा n है, जितना छोटा n होगा इसका मतलब उसकी एनर्जी लेवल जो छोटी है, और बड़ा n होगा तो एनर्जी लेवल बड़ा है ना। तो स्मॉलर n means एनर्जी इज़ लोअर एनर्जी, है ना। और लार्ज और बिगर कैसे भी कुछ भी ले लो आप। ओके, आई टुक न्यू पेन टुडे एंड माई रेड पेन इज़ नाउ प्लेइंग विद मी, ओह गॉड। ओके, ठीक है ना। तो स्मॉलर एन की जो है वो वैल्यू जो है वो एनर्जी जो है वो कम रहेगी, बिगर एन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो मेरा यहाँ पे स्मॉलर एन से और बिगर एन से मतलब क्या है, तो एन क्या होता है हमारा, एन हमारा ये है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। जो हमारा नंबर रहेगा वो हमारा एन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो इसमें स्मॉलर एन कौन सा है हमारा, 2p है। तो दैट मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर दिस वन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि 1s जो है is smaller than 2s and 2s is smaller than 2p. 2p is smaller than 3s. Understanding my point, children? ठीक है ना।
तो यहाँ पे स्मॉलर कौन सा हुआ, 2p स्मॉल हुआ और 3s जो है वो यहाँ पे बड़ा हो गया क्योंकि उसका n जो है वो बड़ा है, ठीक है ना। सेम गोज़ टू ओवर हियर। अब मेरे यहाँ पे पास है 3p और 4s है, तो यहाँ पे ये वाला n जो है वो छोटा है और ये वाला n जो है वो बड़ा है ना। तो ये n छोटा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और ये वाला n बड़ा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स दिस इज़ ग्रेटर दैन, दिस इज़ स्मॉलर एंड दिस इज़ बिगर एंड दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, ठीक है ना। एग्जैक्टली इन द सेम वे दिस 5 दोनों जगह 5 आ रहा है, लेकिन मेरे पास ये वाला n जो है इसकी एनर्जी स्मॉल है, ठीक है, और ये वाला जो n है इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि मेरा 3D जो है इज़ स्मॉलर देन 4p। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज़ गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज़ द टेबल चिल्ड्रन, दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आता कैसे, सबसे पहले हमारे पास 1s आ गया, सबसे उसके बाद फिर हम लोगों ने सब 2 वाले लिख दिए, फिर 3 वाले लिख दिए, फिर 4 वाले लिख दिए। और कोई सा भी हम लोग लिखने से पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है क्या कहते हैं S से स्टार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके जो है वो कम होता जाएगा पीछे की तरफ से, है ना, ठीक है ना। तो पीछे वाले स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो हमारा F जो है वो 5 से स्टार्ट होता है, हमारा क्या कहते हैं P जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। यही तो हमारा ऑर्बिटल का जो है वो नंबर्स होता है ना। S का नंबर 1 होता है, P का नंबर 2 होता है, और D का नंबर जो होता है वो 3 होता है, F का नंबर जो होता है वो 4 होता है। अगर आप मैंने मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जो है मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, और वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं SPDF वाली मेथड, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिलिंग इन इलेक्ट्रॉन, जिसमें मैं आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल समझा रही हूँ। इधर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली हमारे को इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करने हैं और कौन सा लोवेस्ट शॉयल है और कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन का, वो समझने के लिए मदद करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो 1s कट कर दिया, वही हमारा इधर आ गया, फिर 2s कट कर दिया, फिर वही आ गया, ठीक है ना। यही आपको जो है वो कटिंग मेथड मिलेगा। ये कई बच्चों को समझ नहीं आता, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो इसी वजह से मैं आपको जो है वो समझा रही हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको ये भी अभी भी आपको टफ लग रहा है तो आप सीधा जो है वो स्पेशल स्कूल है ना, वो वाला मेथड जो है वो जो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको दे रखा है, जो ये SPDF मेथड आप एक्चुअली बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है वो निकाल सकते हो। एक और अभी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जब पहले SPDF मेथड बताया था तो उसके अंदर मैंने एक्सेप्शंस आपको नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको फिलिंग इन इलेक्ट्रॉन्स बता दिया, कौन से एक्सेप्शंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। साथ ही उसके बाद मैं एक और वीडियो आज बनाने वाली हूँ, वो मैं बनाऊँगी हंट्स रूल के ऊपर। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पढ़ रहे हैं, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता होना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले मैं आज ही आपको पोस्ट करके बताऊंगी। एक्सेप्शन कौन सा, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। L यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 2s लिखा हुआ है ना, अगर मैंने यहाँ पे 2s लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे 3d लिखा हुआ है, तो एनर्जी लेवल जो है वो n के हिसाब से रहेगी। ये हमारा n है, ये हमारा n है ना, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट रहेगी और इसकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट रहेगी। तो n+l रूल इसमें काम नहीं करता है, इसके अंदर जो काम करता है सिर्फ करता है हमारा क्या कहते हैं n रूल, ठीक है ना, n इसके अंदर काम करता है। So I hope you guys understood it. This is the part 3 of the electronic configuration of Bau's principle, and if you're liking my video then please do like, share and subscribe. This is Alice Roth signing off.